हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइन क्लासेज। तो आपका स्वागत है। और आज मैं 29 दिसंबर शिफ्ट 1 2021 में जितने भी एनटीपीसी से जीके जीएस से क्वेश्चन आए थे, मैं शिफ्ट 1 कराने जा रहा हूँ। ये 40 क्वेश्चन आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा देखिए, फिर आपको मजा आएगा। सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये तो 2021 के हिसाब से था कि सेल के वर्तमान अध्यक्ष उस समय सोमा मंडल थे, लेकिन अभी जो सेल के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अमरेंद्र प्रताप सिंह है, तो आप नोट कर लीजिएगा। सेल के वर्तमान अध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह है। और सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जीके जीएस मतलब कुछ भी। जीके जीएस महासागर है, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते कि अरे सेल के सिर्फ अध्यक्ष याद कर लेंगे तो हो जाएगा। सेल के अध्यक्ष कौन है अभी? तो अमरेंद्र प्रताप सिंह। सेल की स्थापना 1973 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और जो सेल के पूरा नाम क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका, मृत्यु कोशिका की खोज की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में किया था। आपको याद होगा, कॉर्क में किया था। ये भी आप पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये डेट के साथ दिया है 28 दिसंबर 1885 में। ये देखिए, ये यहाँ पे ये पॉइंट 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 में हुई। तो इसको जो संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम, ये याद रखिएगा। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे, ठीक है। अच्छा, और पहले जो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भी आपको याद रखना है, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कांग्रेस के फर्स्ट अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। अच्छा, स्वराज शब्द, जो सर्वप्रथम स्वराज शब्द है, किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? तो कलकत्ता भी अधिवेशन। ये भी आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द जो है वो कौन से कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन। और ये कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। हाँ, और मैं ये बता देता हूँ कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो मुंबई में हुई थी, ठीक है। जो पहला अधिवेशन भी हुआ था मुंबई में हुआ और उसकी स्थापना भी मुंबई में हुई थी। हाँ, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी। आपको याद रख लेना है ये पॉइंट। ये वाला पॉइंट आपको याद रख लेना है कि उसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू थे, ठीक है। ठीक है, अब सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? सांची के जो स्तूप है उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये गलत है। ये 1989 होना चाहिए, ठीक है, 1989 में। तो यहाँ पे इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा देश मानव विश्व सूचकांक में प्रथम स्थान पर? तो उस ये 2021 का क्वेश्चन है, तो ये नॉर्वे था, लेकिन अभी कौन सा होगा? स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड है। अभी के टाइम में 2024 में दो स्विट्जरलैंड मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। और भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 134। इंडिया का स्थान है 134 ह्यूमन इंडेक्स में। ये भी आपको नोट कर लेना है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का यहाँ पर पूछ रहा है। अभी मैं आपको 2021 का बताने जा रहा हूँ। तो 2021 का मैंने आपको बताया है कि जो विश्व पर्यावरण है वो दिवस, वो पहले तो 5 जून को मनाया जाता है। और इसका जो इस साल का थीम था वो था लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रिजिलियंस। ये आपको याद रख लेना है, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रिजिलियंस। हाँ, और ये कहाँ हुआ था? ये जो इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस था वो कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरबिया में। इसका जो सम्मेलन होता है ना, ये सऊदी अरबिया में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तेलंगाना का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये तो उस समय के था 2021 के। अभी जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं, पहले आप लोग बताइए तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, ठीक है, ए रेवंत रेड्डी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। जीसू देव वर्मा, जिष्णु देव वर्मा यहाँ के जो गवर्नर हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई अभी कितनी है? तो 8,586 मीटर। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। केटू होता है जिसको बोलते हैं, केटू भी बोलते हैं हम लोग कंचनजंगा को। पितरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो यकृत से। पितरस जो होता है वो शरीर के लीवर से, यकृत को हम लोग लीवर भी बोलते हैं, तो लीवर से पितरस स्रावित होता है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग डायरेक्टली देते हैं, ठीक है। तो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब कोई सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई सर्विस ले रहे हैं हम लोग, जैसे मूवी देख रहे हैं, या कोई सामान खरीद रहे हैं, जैसे आप चाय खरीद रहे हैं या बिस्किट खरीद रहे हैं, तो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से आप उस पर कर दे टैक्स दे रहे हैं। आप जो टोटल पैसा दे रहे हैं उसी में वो कर जुड़ा हुआ है, छिपा हुआ है। तो वो क्या होता है? जी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और जीएसटी के मैंने कहाँ से लिया गया है? जीएसटी कहाँ से लिया गया है? जीएसटी का जो आइडिया है वो फ्रांस से लिया गया है, ठीक है, फ्रांस से। तो ये भी आपको याद रख लेना है कि जीएसटी जो है वो फ्रांस से लिया गया था। और जीएसटी के जो पहला बार लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। ये भी आपको याद रखना है। जीएसटी जो पहला बार भारत में लागू हुआ था वो जो 1 जुलाई 2017। तो ये आपको याद रखना है। अभी देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता
समानता बंधुत्व, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला हाँ। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता संबंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। इसका आंसर देखिए यहाँ पर होगा फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। ये देखिए, अब फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन। ये भी आपको याद रखना है, ये सब पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, अभी देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एच टी टी पी का कंप्यूटर से तो आपका ये दो क्वेश्चन रहना ही रहना तय है, तो आपको कंप्यूटर को नेग्लेक्ट नहीं करना हो। मैं जितना भी सेट करवा रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस के करवा रहा हूँ, उसमें हर मतलब कि हर चैप्टर, हर सेट में एक या दो, एक तो फुल फॉर्म रहता है, फुल फॉर्म रहता है, और एक क्वेश्चन और रहता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप कंप्यूटर को नेग्लेक्ट नहीं करके चलेगा, क्योंकि 2 नंबर से आपका मेरिट बनने का चांस रहता है। तो एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपको याद रखना है ये। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। एक सांसद ग्राम चलाया गया था कि सब जितने भी सांसद हैं एक गांव को गोद लेंगे और उसको आदर्श ग्राम बनाएंगे। तो पता नहीं ये योजना का क्या हुआ और कहाँ है, इसका तो अभी कोई नाम ही चर्चा नहीं है। लेकिन ये लाया गया था जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री चुन के आए थे तो। और ये जयप्रकाश नारायण के पुण्यतिथि पर, जयप्रकाश नारायण जिन्हें लोकनायक के भी नाम से जानते हैं, उनके पुण्यतिथि पर ये लाया गया था। ठीक है। अच्छा, चंद्रयान 2 किस रॉकेट ने लॉन्च किया था? तो चंद्रयान 2 किस रॉकेट को लॉन्च किया था? तो GSLV Mark 3M1। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। अभी जो दूसरा चंद्रयान गया है वो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो राजस्थान में है, अजमेर के राजस्थान में है। यहाँ देखिए। ठीक है, और राजस्थान की भी राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। ठीक है, ये भी याद रखना है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। ये ये बता रहा हूँ मैं, लॉर्ड रिपन। तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के ने जारी किया है और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, ये देखिए, कौशल विकास विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये। अच्छा, कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है? कच्चे माल की जो निकटता है वो किस पर निर्भर नहीं है? तो डायमंड एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न 2020, यहाँ पर तो 2020 दिया गया है, किसे मिला था? तो विनेश फोगाट को, कुश्ती के लिए। तो विनेश फोगाट अभी बहुत चर्चा में रही थी कि इसलिए तो ओलंपिक में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ठीक है, उनको ओलंपिक में 100 ग्राम वेट उनका बढ़ गया था, तो इसके लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, और ये कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी और जीती भी हैं। ठीक है, तो कांग्रेस से चुनाव लड़ी है हरियाणा से और जीती भी हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कौन से प्लेयर को ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, या फिर कौन से प्लेयर है जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस से चुनाव लड़कर और ये किया है। ठीक है, और इन्होंने तुरंत संन्यास की भी घोषणा कर दी थी निराश होकर। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, फुल फॉर्मूला या तो कंप्यूटर से या तो एक और फुल फॉर्म साइंस से आ ही रहा है आपके लिए। अच्छा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB+। सर्वग्राही मतलब जो किसी से भी खून ले सकता है, ब्लड ले सकता है। और सर्वदाता कौन होता है? तो O पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, सर्वदाता कौन सा होता है? तो O पॉजिटिव। और सर्वग्राही कौन सा होता है? तो AB पॉजिटिव। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम है, परम 8000। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा रिजर्व टाइगर कौन सा है? तो नागार्जुन अर्जुन श्री सैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा रिजर्व टाइगर जो रिजर्व है वो नागार्जुन श्री सैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती। याद रख लेना है आपसे पॉइंट को। आंध्र प्रदेश की राजधानी तो अमरावती। ठीक है, अमरावती। और आंध्र प्रदेश के भी मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू हैं, चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। तो वहाँ के जो और फिर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो अब्दुल नजीर हैं, ये भी आपको याद रखना है, अब्दुल अब्दुल नजीर। ठीक है, अब्दुल नजीर, तो ये भी आपको यह पॉइंट याद रखना है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो अभी भी, उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया था और अभी भी आ सकता है, तो एंटोनियो गुतेरेस। ये लगातार 2017 से एक अभी तक, 1 जनवरी 2017 से ये अभी तक बने हुए हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2026 तक लास्ट रहेगा। 31 दिसंबर तक, 2026 तक। तो यह पूछ सकता है कि एंटोनियो गुतेरेस का कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 2026 तक रहेगा। भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन। कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही संविधान सभा की स्थापना हुई थी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को
हमारा संविधान भले बनकर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, लेकिन संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी, संविधान बनने का जो प्रक्रिया चालू हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया है? तो सर जोसेफ नील पाटन ने। सर जोसेफ नील पाटन। थुम्बाई इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत नज़दीक है। तो तुम्बाई, ये पॉइंट याद रखिएगा कि कौन सा, पूछ सकता है ना कि कौन सा लॉन्चिंग रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, तो कौन सा है? तुम्बा इलेक्ट्रोरियल। ठीक है, तुम्बा इलेक्ट्रोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे, ये आपको याद ही रखना है। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, जितना जो नालंदा यूनिवर्सिटी बना है वो गुप्त वंश में ही हुआ था स्थापना। ठीक है, तो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो ऑप्शन पे है गूगल। गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन है। गूगल हो गया, ठीक है, सर्च इंजन है। कृषि उत्पादन के शीर्ष कौन सा देश है? तो अमेरिका है, कृषि उत्पादन में शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1539 में, जिसमें शेरशाह की विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, चौसा का युद्ध एक बिलग्राम का युद्ध था जो 1540 में हुआ था, और उसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, जिसके बाद हुमायूं वहां छोड़ के भाग गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति? तो मोरारजी देसाई। ठीक है, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की को त्याग दिया था, मतलब कि रिजिग्नेशन दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, पहली मानव निर्मित कौन सा फाइबर है? तो रेयॉन है। ये देखिए, रेयॉन। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? तो रेयॉन है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय जो रिजर्व बैंक है भारत का, सेंट्रल बैंक जिसको बोला जाता है, वो रिजर्व बैंक है। और इसके जो प्रथम चेयरमैन थे वो थे ऑब्जॉर्न स्मिथ। ऑब्जॉर्न स्मिथ, ये आपको याद रखना है, ऑब्जॉर्न स्मिथ। ऑब्जॉर्न स्मिथ भारत, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अभी कौन है? तो अभी तो चेंज हो गया है, मैंने आपको कल ही बताया था, कल के वीडियो में बताया था कि अभी संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, यहाँ पे देख लीजिए, लिख रहा हूँ मैं। एक मिनट। संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये 11 दिसंबर 2024 को इन्होंने शपथ ली है, शशिकांत दास की जगह पर। किसके जगह पर? शशिकांत दास की जगह पर। और ये 26वें आरबीआई के गवर्नर हो गए संजय मल्होत्रा, 26वें आरबीआई के गवर्नर हो गए। पहले थे ऑब्जर्वर स्मिथ, और इससे पहले कौन थे? शशिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये सारा पॉइंट जो मैंने आपको बताया है, आप एक बार फिर से जो जो है सारा देख लीजिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 1 में आया हुआ एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो आप लोग मिस मत कीजिए। मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ आपका, आप जाके देख सकते हैं सारे शिफ्ट का। मैं 28 दिसंबर से लेके जितना भी एग्जाम हुआ है सारे शिफ्ट का आपको डिस्कशन करूंगा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जो होंगे इसी इसी पे बेस्ड होंगे। जैसे सेल का है तो सेल के जहाँ पर वहाँ पर बेल पूछ देगा, या रॉबर्ट हुक तो उसी की जगह पर आपका बायोलॉजी कोई और क्वेश्चन पूछ देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या फिर कोई अधिवेशन पूछ देगा, तो इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम पूछ देगा। अब कहाँ के कौन से राज्यपाल है, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री का मैं एक वीडियो डाल दूंगा आप लोग के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।